baru mondar badati mondar baru mondar baru ज़माना ऐसा था जब गायक गाने बजाने के सिवा और कुछ नहीं जानते थे। उसके बाद एक ज़माना ऐसा आया कि गायक अपने बारे में ज़्यादा बात करने लगे, गायकी के बारे में कम बात करने लगे। अब ऐसा लगता है कि पंडित भीमसेन जोशी जैसे जो गायक है, कलाकार है, उनसे ऐसी बातचीत होनी चाहिए कि जिससे हमको ये पता लगे कि गायक कैसा बनता है। कोई भी जन्म से गायक नहीं होता, उसको कुछ करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है। वो किस तरह से करते हैं, इसलिए आज हमने ये सोचा है कि भीमसेन जी से बात करते करते इसका पता लगाए कि हम खुद किस तरह से भीमसेन बने। अब अभी जो आपने सुना है वो राग है शुद्ध कल्याण। सबको मालूम है कि वो बंदिश जो है इस घराने की बड़ी मशहूर बंदिश है। मगर मुझे ऐसा लगा कि कैराना घराने के गायक वैसे आलापचारी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और विलंबित लय में गाते हैं। फिर भी भीमसेन जी ने अभी जो शुरुआत की वो मध्य लय की गायकी थी। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा और भीमसेन जी से पूछूंगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आलापचारी के लिए विलंबित लय रखना ही जरूर है या मध्य लय में भी ये सब चीज़ें बन सकती हैं? मध्य लय हो या विलंबित लय हो, आलाप करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से आलाप तो आलाप है। इसमें मन से स्वर लगना चाहिए, ये जरूरी बात है। चाहे द्रुत लय हो चाहे आलाप हो, दिल से जब सुर लगता है तो कोई लय में भी अच्छा लगता है।
आपने ये जो बात कही कि मन से सुर लगना चाहिए, दिल से सुर लगना चाहिए, वो तो कहने के लिए बहुत आसान लगता है, मगर दिल और सुर इनका कुछ संबंध रखना उतनी सीधी बात नहीं है कि जिस तरह से बोल जा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपके रियाज में या आपके तालीम में या आपको गुरु ने जिस तरह से बताया उसमें कुछ इसका रहस्य है क्या, कि जिस तरह से हम लोग रियाज करते करते वो सुर की बात और स्वर में जो बात पैदा हो सकती है उसका भी पता लगा सके। मेरे गुरुजी जो थे वैसे रियाज कर लेते थे कि जब तक गाने की एक बात पक्की नहीं आती है तो दूसरी बात बताते नहीं थे। उनका कहना यह था कि एक पक्का हो जाए तो अनेक भी आ सकते हैं। आजकल उल्टा है मेरे ख्याल से। और सुर में उस समय तो मैं थक जाता था कि एक ही अलंकार, एक तान या एक पलटा 1000 बार लाखों बार बस रियाज करते रहते थे, वो सुनते थे। उनका कहना यह था जब तक सुर में सिद्धि नहीं आती है, चमक नहीं आती तो उसका असर नहीं होता। ये जब वो जान गए कि ये ठीक है, अभी इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, तब उनका एक अलंकार छोड़ के, एक पलटा छोड़ के दूसरा पलटा बताते थे। ऐसा उनका बताने की ढंग ऐसी थी, तरीका था इस तरीके का। जैसा आपने कहा कि एक कहावत है संगीत में कि एक साधे तो सब साधे और सब साधे तो सब जाए। तो उस तरीके से आपको ये बताया गया कि सुर के पीछे लगना है तो सुर के पीछे लगो, पहले सुर पर कुछ काबू लाना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें हो सकती है। फिर भी एक मन में शंका उत्पन्न होती है, ये ऐसी है कि उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब या आपके गुरु पंडित सवाई गंधर्व या इन घराने की दूसरे जो गायक है कि जैसे रोशन आरा बेगम, इन सारों की आवाज को अगर देखा जाए तो वो पतली आवाजें थी जी। और भगवान की दया से आपकी आवाज तो आपके नाम जैसे कुछ बड़ी आवाज है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये सुर के लगाव के बारे में या रियाज करने में कुछ खास उसमें तकलीफ हो या उसके लिए कुछ खास करना चाहिए, और वो क्या किया आपने? नहीं, ये देखिए, गुरु का शागिर्द का जब नाम होता है तो उसका खुद का कुछ चाहिए। अगर गुरु के जैसे मैं गाने लगा तो लोग कहेंगे ये उन्हीं का नकल कर रहा है। इसलिए आजकल के जो गाने वाले हैं उसमें मैं भी आ गया। ऐसा ख्याल रखना चाहिए, गुरु की गायकी तो है लेकिन उसमें अपना भी कुछ रहना चाहिए, तभी ये गाना चल सकता है। और इसमें बढ़ना चाहिए, नजर चाहिए कि किस तरह से अपनी गायकी में अपनी गायकी समृद्ध हो। वैसे आपने तो तालीम पाई है, इनसे ही पाई, सवाई गंधर्व जी से। फिर भी पंडित जी जो चीजें गाते हैं उसमें बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं। खास करके उनकी जो ठुमरियां हैं उसमें कई चीजें ऐसी है कि जो हमारे सामने इस ढंग से नहीं आती कि पता चलिए किसकी बंदिश है, क्या खासियत है उसकी। आज मैं इनसे ये अनुरोध करूंगा कि एक हमको ठुमरी सुनाए कि जिसके बंदिशकार, रचनाकार हमेशा जो सदारंग, अदारंग और कदर पिया, विनोद पिया, सरस पिया इत्यादि होते हैं, उनसे कुछ अलग हट के कोई बंदिश है। और ये बंदिश के बारे में और गाने में भावना किस तरह से रखी जाए, इसके बारे में ये ठुमरी सुनने के बाद हम बात करेंगे जी। तो पहले अब ठुमरी सुनेंगे, उसके बाद उसके बारे में थोड़ी।
नाहि बने तुम बड़ा रंगला छेड़ कर
इसमें नाम तो आया सुगर पिया का, और फिर भी मैं सोच में पड़ गया कि ये ठुमरी ऐसी इस बंदिशकार के नाम से सुनी थी या नहीं। मन में शक पैदा हो गया, ये बंदिश है किसकी? ये मेरे वो समझ में तो ये भोलानाथ भट्ट जी जो है, हाँ। कुंवर श्याम घराने के, हाँ। उनका होगा। पंडित भोलानाथ भट्ट ये तो जैसे पहले भाट कहते थे, शीघ्र कवि होते थे। जैसा कि उनको प्रसंग मिल जाए, जैसा कि किसी ने कहा कि इन राग में आपके पास बंदिश है, तो हमेशा हाँ ही कहते थे, क्योंकि मन में तो बंदिश हमेशा रहती थी तैयार उनके लिए। तो इस तरीके से ये शायद ठुमरी बनाई है। मेरे मन में तो ये आया कि पंडित जी को, जैसे इनके उस्ताद और उस्तादों के उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब, उनके भी मन में ठुमरी के लिए एक अलग सा कुछ कोना रखा था दिल में। क्योंकि ठुमरी एक बात ऐसी है कि जैसे बोलते हैं बात में बात पैदा होती है, बात में बात बनती है। इस तरीके से शब्द को लेके और उसी के साथ खेलते खेलते राग को भी बनाया जाए। महाराष्ट्र में एक चीज अच्छी बनी कि जैसे हमेशा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में हिंदी का प्रचलन ज्यादा नहीं है और शायद अच्छी तरीके से हिंदी को समझते नहीं और लफ्ज का भी इस्तेमाल ठीक से नहीं होता। इसलिए हर एक प्रदेश में अपनी अपनी परंपरा पैदा हुई कि शब्द को लेके संगीत को अच्छी तरीके से कैसा बनाया जाए। जैसे बंगाल में बंगाली में टप्पे बने बहुत अच्छी तरीके से, उसी तरीके से महाराष्ट्र में शास्त्रीय संगीत की बंदिशें अपनी अपनी भाषा में बनाने के लिए शायद नाट्य संगीत का प्रचलन रहा। 100 से ज्यादा साल पुरानी ये परंपरा, और उसमें उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब जैसे लोगों ने नाट्य संगीत गा के, जो नाटक में काम नहीं करते थे उन्होंने भी गाया। ये खास तरीके की बात है कि जिसको शास्त्रीय संगीत का मंच कहा जाए, उस पर बैठ के नाट्य संगीत कोई गा रहा है, ये परंपरा बहुत अच्छी रही। ऐसा एक हम पद सुनेंगे जिसमें और भी एक बात है कि शब्द है, शास्त्रीय संगीत भी है, हिंदुस्तानी गायक